ओम 29 जून सन 1967 तक प्रातः क्लास चल रहा था। बात चल रही थी भले देवी देवता धर्म की स्थापना तो शिव बाबा करते हैं, फिर भी नाम तो है ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिदेव। भक्ति मार्ग में तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। इसका भी फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में ही ब्रह्मा को 3 रूपों में मान लेते हैं। जैसा कि साक्षात्कार के द्वारा बनाए गए त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा के ही 3 फीचर्स की कल्पना कर ली गई। अगर एक ही फीचर तीनों मूर्तियों में होता तो 3 मूर्ति क्यों कही जाए? फिर तो एक मूर्ति ही कहना चाहिए। तीनों मूर्तियों का पार्ट अलग अलग है, टाइम अलग अलग है। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना पहला काम। फिर जो ब्राह्मण पैदा होते हैं उनमें थोड़े अच्छे और बाकी रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण तैयार होते हैं। उन आसुरी ब्राह्मणों का विनाश करने के लिए, उनकी आसुरियत का विनाश करने के लिए फिर शिव को ब्रह्मा का रूप त्यागना पड़ता है। वो रूप त्यागना पड़ता है जिसने माँ के रूप में अकूट प्यार दिया, अकूट सहन शक्ति का परिचय दिया। वो ब्रह्मा की मूर्ति के रूप में पार्ट बजाने वाली और कोई शख्सियत दुनिया में नहीं है, न होगी, न हुई थी। जो माँ का काम विशेष होता है सहनशीलता पूर्वक बच्चों की पालना करना। बच्चे चाहे जैसे हों, तो वो ब्रह्मा की मूर्ति के द्वारा पार्ट बजाने का टाइम अलग, वो मूर्ति अलग। फिर आसुरी ब्राह्मणों का पत्ता साफ करने के लिए, उनके असुरपना को खत्म करने के लिए शिव की दूसरी मूर्ति कार्य करती है। उसे कहते हैं शंकर द्वारा आसुरी ब्राह्मणों की सृष्टि का विनाश, जिसकी घोषणा सन 76 में की गई थी। घोषणा तो सन 66 में हुई थी, लेकिन प्रैक्टिकल शुरुआत की घोषणा सन 76 से की गई। 76 से ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया में विघटन का काम शुरू हो गया। विनाश कोई चुटकी बजाते होने की चीज नहीं है, टाइम लगता है। काम का आरंभ होने में, मध्य होने में, अंत होने में टाइम लगता है। तो 30-33 साल ब्रह्मा के द्वारा पहली मूर्ति के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, दूसरी मूर्ति के द्वारा
आसुरी ब्राह्मणों की आसुरियत का काट, खंडन, उसमें सात धर्मों का खंडन आ जाता है। वो टाइम अलग हो जाता है, मूर्ति अलग हो जाती है। बाद में 30-35 साल आते हैं तीसरी मूर्ति का पार्ट बजाने के लिए। वो तीसरी मूर्ति इन दोनों मूर्तियों और इनकी सहयोगिनी शक्तियों का कॉम्बिनेशन है, स्वभाव संस्कार का। उनमें कोई विशेष ऐसी आत्मा भी है जो बैलेंस का खास पार्ट बजाती है। विष्णु देवता कहो, वैष्णो देवी कहो, उसका पार्ट बजाने का टाइम अलग। तो ये नहीं कह सकते कि ब्रह्मा की 3 मूर्तियां हैं। ये तो भक्तों ने समझ लिया है। ब्रह्मा तो नीचे तबके का है, ब्रह्मा सो विष्णु बन सकता है, लेकिन शंकर नहीं बन सकता। तीन मूर्तियां एक साथ पार्ट बजाती ही नहीं, और जब एक साथ मिलकर के पार्ट बजाती हैं तो काम ही पूरा हो जाता है, प्रत्यक्षता हो जाती है, संसार जगने लगता है। 33 करोड़ देवताओं के बीच में ये 3 मूर्तियां ही विशेष है। और 3 प्रकार के तबक्के हैं। ऊंचे से ऊंचा तबक्का है महादेव शंकर, मध्यम तबक्का है विष्णु, और नीचा तबक्का है ब्रह्मा। शिव शंकर भोलेनाथ ही गॉड फादर का प्रत्यक्ष रूप है। विष्णु देवता देवताओं का मुख्य अधिपति रूप है, और ब्रह्मा को तो ब्राह्मण कह सकते हैं। ब्राह्मण मनुष्य ही होते हैं। ब्राह्मण जब तक अधूरे हैं तब तक ब्रह्मा के बच्चे हैं। जब ब्राह्मण और ब्रह्मा संपूर्ण बनते हैं तो ब्रह्मा का दिन सो विष्णु का दिन शुरू हो जाता है। ब्रह्मा देव कोटि की स्टेज नहीं है, उनको दाढ़ी मूछे से ये दिखाई गई। तो ऊंचे से ऊंचे फॉलोअर वो है जो गॉड फादर के रूप को पहचानते हैं, भगवान के रूप को पहचानते हैं और फॉलो करते हैं। दूसरे वो हैं जो देवताओं को पहचानते हैं और देवता को फॉलो करते हैं, देवताओं से प्राप्ति करते हैं। और तीसरे वो हैं
जो नंबरवार मनुष्य गुरुओं को पहचान पाते। उन मनुष्य गुरुओं में मुख्य गुरु के रूप में पार्ट बजाने वाला है ब्रह्मा। जो ब्राह्मण सृष्टि का मुखिया है। संपन्न जो ब्राह्मण बनते हैं सो देवता कहे जाते हैं। तो 3 तबकों में ये संसार बटा हुआ है। ऊंचे से ऊंचे तबके की वो आत्माएं जो आज से लेकर के अंत तक अपने धर्म की पक्की रहती है। सिर्फ लास्ट जन्म की बात छोड़ दी जाए, दूसरे वो है जो देव कुल के देवता ही द्वापर से हिंदू बनते, हिंदू से फिर दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए। और तीसरा तबक्का वो है जो भक्तों का है। भक्तों की संख्या अपार है। बाप के वारसदार बच्चे भी हैं जो रुद्रमाला कही जाती है। शिव बिंदु का नाम है। जब रौद्र रूपधारी में प्रवेश करता है तो रुद्र कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। रुद्र के द्वारा ही रुद्र यज्ञ की शुरुआत होती है। रुद्रमाला के मण के ही जन्म जन्मांतर के राजा बनने के अधिकारी बनते हैं। फिर जो ब्रह्मा से विष्णु बनने वाले हैं या विष्णु को फॉलो करने वाले हैं, वो है राजाओं को विशेष सहयोग देने वालों की माला। सहयोगिनी शक्तियां, भारत की रानियां, भारत माताएं, उनमें विशेष प्योरिटी की पावर रहती है। ऐसी पावर रहती है कि अपनी पावर से रुद्रमाला के जो लंगड़े हैं उनको भी विजय दिलाने के निमित्त बनती है। नहीं तो 5 विकारों के ऊपर विजय पाना उनके भी बस की बात नहीं। भले उनका गुरु ऊंचे ते ऊंचा करतार है, लेकिन माता गुरु जब तक न बने तब तक उनका भी उद्धार नहीं हो सकता। तो 3 मूर्तियां ब्रह्मा की नहीं है, शिव बाबा की ही 3 मूर्तियां हैं। शिव जिसमें पहले प्रवेश करता है ज्ञान सुनाने के लिए, शिव हुआ बाप, और जिसमें प्रवेश करता है पहले वो हुआ ब्रह्मा। वो भी प्रकृति के 5 तत्वों का पुतला है। प्रकृति का माता का रूप हो जाता है। बाद में
प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्रह्मा कुमार कुमारी कही जाती है। उनमें मुख्य कार्य करता है ब्रह्मा। दादा लेखराज जिसका नाम पड़ता है, कृष्ण की सोल जो सृष्टि रूपी रंगमंच का पहला पत्ता है, जो मां का पाठ प्रजापिता के द्वारा नहीं बजाया जा सकता। प्रजापिता की सहयोगिनी शक्ति प्रजा माता जगदम्बा कहो, प्रकृति का विशेष रूप कहो, वो भी माता का वो उत्कृष्ट पाठ नहीं बजा पाती। जो सहन शक्ति को धारण करे और हर धर्म से चुनी हुई विशेष आत्माओं को, जो 9 वर्ग के ब्राह्मण तैयार होते हैं, उनको सहनशीलता पूर्वक पालना दे सके। माँ जो कार्य नहीं कर पाती, वो बाप और माँ का बच्चा करता है। इसलिए बच्चे में बाप समान बनने की ताकत कही जाती है। माँ के लिए नहीं कहा जाता बाप समान। कौन बनता है? बच्चा बनता है बाप समान। तो कृष्ण वाली महात्मा दादा लेखराज, उसको मिलता है ब्रह्मा का टाइटल। माँ का टाइटल, माँ का कार्य वो अपने कंधों पर धारण करता है और सारे जगत से चुने हुए हर धर्म की विशेष आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को अपनी गोद में पालना देता है। जो आत्माएं उसकी गोद में पलती हैं, वो आखिरी जन्म की तामसी आत्माएं होती हैं। चंद्रवंश से लेकर के और आखिरी गिरे गिरे धर्मों की आत्माएं होती है। उन हर वंश की आत्माओं को, तामसी आत्माओं को पालना देना कोई मासी का घर नहीं है। तिल तिल करके माँ को मरना पड़ता है और उन आसुरी बच्चों के स्वभाव संस्कार को सहन करना पड़ता है। खुद कर्म करके दिखाना, बच्चे क्या कर्म करते हैं ये नहीं देखना। बच्चों को अच्छे ही अच्छे रूप में देखना, बच्चों का भविष्य देखना, कल्प पूर्व के स्वरूप की याद दिलाना, उनके वर्तमान आसुरी पने को नहीं देखना, देखते हुए नहीं देखना। कितना कठिन कार्य अपनाता है। जबकि चोला तन पुरुष का होता है, स्त्री चोला स्त्री के रूप में माँ का पाठ बजाए, ये तो संभावना होती है। लेकिन पुरुष होते हुए भी, पुरुष का स्वभाव संस्कार होते हुए भी, इस सत्य रूपी रंगमंच पर माँ के रूप में पाठ बजाना
कितनी बड़ी जिम्मेवारी निभाई। इसलिए जो ब्रह्मा जैसी कैटेगरी की आत्माएं होती हैं या ब्रह्मा की गोद में जिन्होंने पालना ली है, विशेष महत्व दिया है, वो ब्रह्मा को सर्वोपरि मानती रही, अभी भी मानती है। इसलिए भक्ति मार्ग में ब्रह्म समाजी कहा जाता है। शिव के फॉलोअर्स को, शंकर के फॉलोअर्स को शैव समाजी कहा जाता है, शैव संप्रदाय। और विष्णु के फॉलोअर्स को वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है। शिव शंकर भोलेनाथ के जो फॉलोअर्स हैं, कड़क स्वभाव वाले, जैसे कानून होता है, कानून बहुत कड़क होता है। तो कानून को बनाने वाले, कानून को चलाने वाले और कानून को तोड़ने वाले भी होते हैं। ज्यादा शक्तिशाली कौन होता है? जो विधाता है, वो विधान बनाने वाला कहा जाता है। परमात्मा शिव जिस देव देव महादेव के स्वरूप में प्रवेश करके पाठ बजाते हैं, वो है असली विधाता। विधि विधान बनाने वाला। जो असली विधाता है या होता है, वो अपने बनाए हुए विधान को तोड़ता नहीं है। तोड़ने वाले कोई दूसरे हो सकते हैं। विधि विधाता और विधान। विधान कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को। वो विधान बीज रूप में यज्ञ के आदि में ही आ चुका था। जिसे प्यू की वाणी कहा गया, जो बाद में लोप हो गई। बाद में दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से जो वाणी चली, वो वेदवाणी बनकर हमारे सामने आई। वेदों की ऋचा को सामान्य मनुष्यों ने नहीं पहचान पाया। ऊपर ऊपर पढ़ना, ऊपर ऊपर सुनना, ये तो हुआ, लेकिन उसका अंदरूनी रहस्य क्या है, वो कोई के पल्ले नहीं पड़ता। इसलिए कहते हैं या समझ है कवि या समझ है रवि। यज्ञ के आदि में जिस व्यक्तित्व के द्वारा जो ज्ञान का बीजारोपण किया था, वो तो चला गया,
उसके नजदीकी जो फॉलोअर्स थे वो भी चले गए। बाद में आने वाले चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धी और क्रिश्चियन वंशी, उन्होंने तो उस पर मनन चिंतन ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया। उन्हें ब्रह्मा की वाणी मिली। वो वाणी भी मात्र प्रधान वाणी है। उसमें संसार के सारे रहस्य भरे हुए हैं, परंतु उन रहस्यों को खोलने के लिए भी परमात्मा शिव को रूप धारण करना पड़ता है। और वो रूप है बाप, टीचर और सदगुरु का। यज्ञ के आदि में भी बाप बाप के रूप में था, लेकिन फाउंडेशन भक्तों के द्वारा पड़ा। पूरा ज्ञान न होने के कारण कारण या कारण वो बच्चे टूट पड़े, सारा ही ग्रुप चला गया। गीता में तो लिखा हुआ है, जो ब्राह्मणत्व तो लेकर के एक बार धारणा कर लेता है, ब्राह्मण जन्म ले लेता है, बल शरीर छोड़ दे, तो भी अगले जन्म में उसका ब्राह्मणत्व तो ऐड हो जाता है, पुरुषार्थ ऐड हो जाता है। वो यज्ञ के आदि के बच्चे ब्रह्मा और सरस्वती के शरीर छोड़ने के बाद इसी ज्ञान यज्ञ में प्रवेश कर जाते हैं। अपने पूर्व जन्म की प्रारब्ध के आधार पर वो लास्ट में आने पर भी फास्ट जाने का पार्ट बजाते हैं। यज्ञ के आदि में भी रुद्र ज्ञान यज्ञ से रुद्र का रौद्र रूप होने के कारण विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। दुनिया में भी इसका प्रभाव पड़ा था बड़े रूप में। हिरोशिमा, नागासाकी दो बड़े शहर खलास हो गए। वो छोटे रूप की विनाश ज्वाला थी। आदि में जिसका फाउंडेशन पड़ा, अभी अंत में बड़े रूप में वो विनाश ज्वाला प्रज्वलित होकर के संपन्न होने का रूप धारण करेगी। ब्राह्मणों की दुनिया से ही नहीं, बीज रूप आत्माओं की एडवांस पार्टी की दुनिया से ही नहीं, सारी दुनिया से असुरों का और आसुरियत का विनाश होने वाला है। और ये विनाश बहुत दूर नहीं है। पहली मूर्ति प्रत्यक्ष हो गई, उसका कार्य प्रत्यक्ष हो गया। दूसरी मूर्ति भी अपने बच्चों के बीच में प्रत्यक्ष हो गई। जो नंबरवार 4.5 लाख बीज रूप आत्माएं हैं, जिनमें 2.25 लाख पुरुष स्वभाव संस्कार वाली है और बड़े स्ट्रिक्ट स्वभाव की है। कोई उन्हें मोड़ना चाहे तो जल्दी मुड़ने वाली नहीं है।
मोड़ने वाली है, कोई और उनको मोड़ नहीं सकता। इसलिए रुद्र की माला में रुद्राक्ष के मणके दिखाए जाते हैं, कड़क मणके होते हैं, उनमें मुख बने होते हैं, कोई में 1 मुख, कोई में 2, कोई में 4, कोई में 14। ये मुख प्रवेशता की यादगार है। ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माएं जो शरीर छोड़ने के बाद दूसरा धर्म धारण नहीं करती, जिन्हें बेसिक नॉलेज पर अकल निश्चय हो जाता है, वो शरीर छोड़ने के बाद इंस्पिरेटिंग पार्टी के रूप धारण करके उन रुद्रमाला के मणकों को उमंग उत्साह भरने वाली बन जाती है। जब सात्विक स्टेज धारण करती है तब, और जब तामसी स्टेज धारण करती है तो सारे संसार का, आसुरियत का विनाश कराने के कारण बन जाती है उन्हीं रुद्रमाला के मणकों के द्वारा। उनके बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करती है, अपना कार्य संपन्न कराती है। निमित्त तन बनते हैं रुद्रमाला के मणके, कार्य कराने के निमित्त बनती है वो, क्योंकि स्थूल शरीरधारी में उतनी पावर नहीं होती है जितनी सूक्ष्म शरीरधारियों में पावर होती है। स्थूल शरीर के बंधन में जो आत्मा बंधी हुई है वो उतना पावरफुल पार्ट नहीं बजा सकती। बड़े बड़े अजूबे कार्य नहीं कर सकती, संसार को चौंकाने वाले कार्य नहीं कर सकती। उनके द्वारा कौन सी आत्मा वो कार्य करती है? जो प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं वो जबरदस्त काम करके दिखाती है। इतनी हिम्मत देह के बंधन में बंधने वालों में होती ही नहीं, इसलिए उनका नाम है इंस्पिरेटिंग पार्टी। फिर इतनी पावरफुल आत्माएं हैं तो उनके ज्यादा जन्म होने चाहिए। पहले उनको सच्ची रूपी रंगमंच पर आना चाहिए, नई दुनिया में प्रत्यक्ष होना चाहिए। वो बाद में आने के निमित्त क्यों बनती है? जबकि उनमें जास्ती शक्ति है। इसलिए बनती है बाद में आने के निमित्त। कि बौद्धिक पावर उनमें उतनी नहीं होती जो ज्ञान की गहराइयों को पूरा पूरा समझ सके। स्थूल शरीर का बंधन न होने के कारण सूक्ष्म शरीर के द्वारा पाठ बजाने के कारण उनमें पावर तो ज्यादा है,
लेकिन बौद्धिक पावर नहीं होती। बौद्धिक पावर जिसमें जास्ती होगी वो ही मन को कंट्रोल कर सकेगा। वो भी तब जब परमपिता परमात्मा का सानिध्य मिले, गाइडेंस मिले। परमात्मा शिव के सानिध्य को प्रैक्टिकल में प्राप्त करने वाले शरीरधारी बच्चे होते हैं। जो साकार इंद्रियों के द्वारा साकार परमपिता परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि सात्विक बन जाती है। संग के रंग के आधार पर ही परिवर्तन होता है। उसमें भी जितनी ऊंच ते ऊंच एक की लगन होती है, उतनी बुद्धि पावरफुल बनती है। लगन कम है तो बुद्धि इधर उधर बिखरती है, विविचारी बनती है, औरों का संग लेने के कारण नंबरवार बन जाती है। जो बुद्धि में सात्विकता आनी चाहिए वो सात्विकता नहीं होती। ब्रह्मा जैसी आत्माओं का मन प्रबल होता है, बुद्धि प्रबल नहीं होती। उनको मनरूपी घोड़े का मिसाल दिया गया है। इसलिए बोला है कि त्रिमूर्ति में एक है घोड़ा, एक है शेर और एक है बकरी। मनरूपी घोड़ा कहा जाता है। घोड़े की लगाम अगर ढीली कर दी जाए, बुद्धि ही लगाम है, तो घोड़ा जोर से दौड़ता है, ऊपर नीचे नहीं देखता। इसलिए बुद्धि की लगाम जो एक के हाथ में देता है, जिस हाथ का नाम क्या है, उस एक ऊंचते ऊंच हाथ का नाम क्या है? श्रीमत। वो मन रूपी घोड़ा उसके कंट्रोल में आ जाता है। कोई पहले कंट्रोल में लेता है और कोई बाद में कंट्रोल में लेता है। इसकी एक में लगन और संग तोड़, एक संग जोड़, सतत इसी प्रयास में लगा रहता है, पुरुषार्थ में लगा रहता है। उसकी बुद्धि सात्विक बन जाती है। जो सात्विक बुद्धि है उन सूक्ष्म शरीरधारियों को ऊपर कंट्रोल कर लेती है। जिन सूक्ष्म शरीरधारियों को तांत्रिक कंट्रोल करते हैं, ये मैली विद्या कही जाती है। तांत्रिक प्रक्रिया गीता में लिखा हुआ है
जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, वो भूत प्रेतों से अल्पकाल की प्राप्ति करते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे भूत प्रेतों को मानने वाले हैं, जिनका भगवान के ऊपर निश्चय नहीं बैठता, भगवान को पहचान ही नहीं पाती। और ब्रह्मा की गोद में पलने वाले जो और भी धर्मी आत्माएं हैं, क्रिश्चियन, इस्लामी, बौद्ध आदि, वो सब फरिश्ताओं को मानने वाले हैं। देवताओं को मानने वाले नहीं है। सात्विक रूप है फरिश्ता, और उनका तामसी रूप बनता है भूत प्रेत, इविल सोल्स। आज भारत में भी गांव-गांव में, शहर-शहर में इविल सोल्स का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। सिर्फ भारत की बात नहीं है, अभी तो सारी दुनिया में अकाले मौत का तांडव नृत्य होगा। ढेर के ढेर अकाले मौत में शरीर छोड़ेंगे और सूक्ष्म शरीर धारण करते जाएंगे। कितना तांडव होगा। उन भूत प्रेतों को कंट्रोल करना है, तांत्रिकों के बस की बात ही नहीं रह जाएगी। उनका भी बाप कौन है? भूत प्रेतों का भी बाप कौन है? भूतनाथ। इसलिए देवात्माओं को भी कहता है, मनुष्य आत्माओं को भी कहता है, मनुष्य गुरुओं को भी कहता है, और भूत प्रेत का पार्ट बजाने वाले जो भूत प्रेत योनि की आत्माएं हैं, उनको भी कहता है, क्योंकि सारी दुनिया उसके बच्चे हैं। उन बच्चों को वार्निंग देता है। क्या वार्निंग देता है? बच्चे, तुम्हारा बाप आया हुआ है। ऐसे नहीं कि वो स्थापनाकारियों का ही बाप है या पालनाकारियों का ही बाप है। विष्णु जैसा सौम्य पाठ बजाने वालों का ही बाप है। वो भूत प्रेतों का भी बाप है। भूतनाथ उसका टाइटल है। इसलिए भक्तों ने तो ब्रह्मा की 3 मूर्तियां बना दी हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, लेकिन वास्तव में त्रिमूर्ति का पाठ बजाने वाला मैं हूं। स्थापनाकारी भी मैं, पालना करने वाला भी मैं, क्योंकि विष्णु की जो 4 भुजाएं हैं, वो 4 भुजाएं 4 आत्मा रूपी मददगार भुजाओं की सूचक है। ब्रह्मा के साथ सरस्वती,
और राधे के साथ जगदम्बा, भारत माता के साथ वर्ल्ड मदर। ये चार भुजाएं हैं और इन चारों को चलाने वाला कौन है? जिसको कहा जाता है शिव बाबा। भुजाएं अपने आप अपना कार्य नहीं कर सकती, चलाने वाला चाहिए। तो विष्णु का जो रूप है उसमें चलाने वाला स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ का स्वरूप है। इसलिए विष्णु के रूप का एक दूसरा चित्र भी बनाया हुआ है, अर्धनारीश्वर। आधा स्त्री का चोला और आधा पुरुष का चोला। जैसे गीता में बोला है, नदियों में मैं ये महान नदी हूँ, वृक्षों में मैं ये महान वृक्ष हूँ, देवताओं में मैं ये महान देवता हूँ। ऐसे ही स्थापना करने वालों में भी मैं महान हूँ, विनाश करने वालों में भी मेरी प्रधानता है और पालना करने वालों में भी मेरी प्रधानता है। तो भक्तों ने तो ऐसे ही कह दिया है, चित्र बनाई दिया है त्रिमूर्ति का साक्षात्कार के आधार पर। साक्षात्कार करने वाले दूसरे होते हैं, बनाने वाले चित्रकार दूसरे होते हैं, उनको गाइडेंस देने वाले दूसरे होते हैं। तो वो चित्र एक्यूरेट नहीं तैयार हो सकते। इसलिए जो साक्षात्कार से त्रिमूर्ति का चित्र बनाया गया, उनमें तीनों ही फीचर्स ब्रह्मा के लगा दिए गए। ब्रह्मा का जैसा ओरिजिनल फीचर था वैसा ही रखा गया। विष्णु के फीचर में भी ब्रह्मा का चित्र लगा दिया गया। मूछें हटा दी गई और शंकर के चित्र में भी ब्रह्मा का फीचर लगा दिया गया। मूछें हटा दी गई। तो तीनों ही मूर्तियों में ब्रह्मा का फीचर डाल दिया। डालने वाले ब्रह्मा के पुजारी थे। लेकिन बाबा ने बोला मुरली में कि भक्ति मार्ग वाले भक्त कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। वास्तव में त्रिमूर्ति ब्रह्मा की नहीं है। तीन मूर्तियां मेरी हैं। मैं ही प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश करके ब्राह्मणों की रचना रचता हूँ, ब्रह्मा की भी रचना रचता हूँ। मैं ही विष्णु का रचयिता हूँ और मैं ही शंकर का स्वरूप धारण करता हूँ। तीनों ही रूप मेरे हैं। तो त्रिमूर्ति शिव कहना चाहिए, त्रिमूर्ति शिव शंकर भोलेनाथ कहना चाहिए। शिव की तीन मूर्तियां हैं जो अलग अलग रूपधारी हैं, अंत में प्रत्यक्ष होंगी। ये तीन मूर्तियां एक साथ पार्ट नहीं बजाती।
उनका टाइम अलग अलग निश्चित है। तीनों मूर्तियां एक साथ नहीं बोलती, उनके बोलने का टाइम भी अलग अलग है, एक्ट करने का टाइम भी अलग अलग है। और जब इकट्ठी होके पार्ट बजाती है तो ड्रामा ही खलास होने लगता है, प्रत्यक्षता हो जाती है। ओम